दोस्तों स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है और ये हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है और यहाँ पर हम इतना अच्छा से इसको हल करेंगे जो आपके खोपड़ी में सीधा सेट हो जाएगा। तो चलिए हम पहले 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि 2+√3 बट्टे 2-√3 बराबर a+b√3, जहाँ a और b कोई परिमेय संख्या है और बोल रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस समीकरण को पहले हम हल करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे, उसी तरह इसको भी हल करके इसका मान निकालेंगे। अब देखिए पहले हम 11 नंबर को हल करते हैं, उसके बाद 12 नंबर को हल करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ना बहुत बार रिपीट करता है, क्लास 10th के फाइनली एग्ज़ाम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर पहले हल, और ये जो दिया गया है मान उसको लिख लेंगे। क्या है? 2+√3 लिखेंगे। 2+√3 बटा में 2-√3 लिख लिए। अब बराबर में क्या है फ्रेंड्स? a+b√3 यही मान है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये जो मान है इसको भी इसी फॉर्म में लाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2+√3 बटे 2-√3। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो माइनस में अगर नीचे में रहे तो प्लस लेके नीचे ऊपर गुना करते हैं, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस लेके। देखिए ये माइनस है तो प्लस लेके ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे, और फिर अगर हम काटना चाहें तो फिर उसी के बराबर आ जाएगा, बराबर में a+b√3। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आप मान देख रहे हैं, ये देखिए ये दोनों सेम वैल्यू है। जैसे आप जानते हैं बचपन क्लास में पढ़े होइएगा, a⁻m गुना a⁻n, दोनों का आधार सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, m+n हो जाता है। ठीक, तो उसी तरह इसको भी सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2+√3 के पावर में 1 और 1 जुट के कितना हो जाएगा? 2। ठीक, लेकिन अगर हम नीचे वाला का बात करें फ्रेंड्स, तो ये देखिए एक फॉर्म पे आ जाता है, 2+√3 इंटू 2-√3 बराबर a+b√3। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 फार्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका आगे में बराबर आता है तो उससे पहले आपको इसका सिंबल देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर में a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, यहाँ पर a+b इंटू a-b का। तो देखिए इसका भी सूत्र आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो सूत्र हम लिख देते हैं पहले। जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम कहेंगे a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ये होता है। अगर a+b इंटू a-b ये पूछा जाए तब क्या कहिएगा? a² माइनस में b², ये सूत्र होता है इसका। ठीक, तो ध्यान से देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा से समझाएंगे। देखिए हो गया। उसके बाद देखिए 2+√3 है, इसका होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इस पे तोड़ेंगे, a के स्थान पे 2 रखेंगे, b के स्थान पे √3 रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जब हम इसको तोड़ते हैं तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a², फिर क्या होगा? b के स्थान पे क्या है? √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान क्या है फ्रेंड्स? 2, b का मान क्या है? √3 लिख लिए। अब बाय क्या हो गया? a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b का फॉर्मूला क्या है? a² माइनस b²। तो a के स्थान पे क्या है दोनों जगह? 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस b के स्थान पे क्या है? √3, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a+b√3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, प्लस 2 दूनी 4√3 हो गया, बटा में हो गया 2 का वर्ग कितना? 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं √3 का वर्गमूल क्या होता है, अगर हम √3 का स्क्वायर करें तो √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3,
ठीक, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग रूट 9, 9 का वर्गमूल 3 बराबर इधर हो गया a। जैसे देखिए ये स्क्वायर है, रूट 3 का स्क्वायर अगर पूछा जाए तो क्या कहिएगा, इसको 2 बार लिखा जाएगा, रूट 3 गुना रूट 3। ठीक, इसी को हम कहते हैं 3 से 3 गुना होगा तो रूट 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो एक बाहर हो जाता है, तो उसी के स्थान पे ये लिखा जाएगा। इसके क्या है फ्रेंड्स, b रूट 3। अब देखिए यहाँ पर जो मान है लिखेंगे 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना 7 प्लस में 4 रूट 3 बाय, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और बराबर a प्लस b रूट 3। अब देखिए ये फॉर्म पे आ गया, इस फॉर्म पे, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसीलिए 7 प्लस 4 रूट 3 जो है किसके बराबर होगा, a प्लस b रूट 3। अब कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, कंपेयर का मतलब होता है यहाँ पर देखिए रूट 3 के पीछा में b है और यहाँ पर रूट 3 के पीछा में 4 है, तो b का मान 4 हो जाएगा और a का मान 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 7 और b बराबर क्या हो जाएगा 4, तुलना करने पर तो ये मान आ गया निकल के। यही क्या हुआ, इस सवाल का आंसर हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये दिया गया था दूसरा प्रश्न, तो इसको जैसे देखिए लिखा हुआ है x बराबर 3 प्लस रूट 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे सबसे पहला काम हल लिख करके और ये मान लिख लेंगे। आपको भी इसी तरह बनाना है एग्जाम में, x बराबर 3 प्लस रूट 8 लिख लिए। अब देखिए ये तो x का मान हो गया, लेकिन हमको तो इस फॉर्म में लाना है, 1 बाई एक्स का भी मान हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बाई एक्स अगर इसको लिखें, इसके नीचे में अगर 1 है, इसके भी नीचे में 1 है, दोनों को अगर पलटे तो ये भी ऊपर जाएगा तो x नीचे आएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी नीचे आएगा, तो हम कह सकते हैं 3 प्लस रूट 8 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये x का मान हो गया, ये 1 बाई एक्स का मान हो गया। तो ये तो मान सिंपल नहीं है, तो इसको अलग कीजिए, तोड़िए। तो हम इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे। जैसे नीचे में प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से लेके गुना भाग करेंगे। देखिए गुना कर दिए ऊपर में, अब भाग भी उतना ही से करना है, 3 माइनस रूट 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 8 हो गया बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला अभी ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर और रूट 8 है बी का मान, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया 3 माइनस रूट 8 बटे 3 का वर्ग 9 और रूट 8 का वर्ग 8 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई एक्स बराबर 3 माइनस रूट 8, ये हो गया, क्योंकि नीचे में 1 होगा, 1 नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का जो मान था हमको कितना था, 3 प्लस 8 रूट 8 था, तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से 2 को जोड़ने पर लिख लिए। इसके LHS में क्या है x और इसके LHS में 1 बाई एक्स, तो लिखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, उसके RHS में देखिए 3 प्लस रूट 8 है, तो लिख देंगे 3 प्लस रूट 8, और इसके RHS में क्या है 3 माइनस रूट 8, तो ये भी जोड़ दिए, तो माइनस रूट 8 से माइनस रूट प्लस रूट 8 कट गया, और यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 1 बाई एक्स का मान जो है 9 3 3 और 3 6 हुआ। देखिए फ्रेंड्स अभी भी हमको मान परफेक्ट नहीं निकला है, ये तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 6 आया है, लेकिन हमको कहा जा रहा है इतना का मान बताइए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर होल स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग, इस साइड भी वर्ग किए और इस साइड भी। तो अब यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे फ्रेंड्स,
तो ए प्लस बी के फॉर्मूला पे टूटेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? तो हम आपको बताए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए के स्थान पे क्या है x, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बी के स्थान पे क्या है 1/x, तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया प्लस में 2ab। ए का मान क्या है x, बी का मान क्या है 1/x बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स 6 का वर्ग कितना 36। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं x से x कट गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 अब बराबर में 36 हो गया। ये प्लस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा माइनस में। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36 माइनस 2, घटाएंगे तो कितना होगा माइनस में, ये हो जाएगा 34। इसका आंसर जो होगा परफेक्ट आंसर यही होगा फ्रेंड्स। देखिए बहुत प्रयास किया अच्छा से समझाने का। आपको अगर अच्छा से समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ।